अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम ख़बरों के मतलब। और आज 4 फरवरी 2022 और जुमे का दिन है। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों आपको जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा इंशाअल्लाह खैर। दुआ कीजिए कि स्प्रिंग कमेटी जो है आइंदा जुमे से जुमा की नमाज़ मसाजिद में अदा करने की इजाज़त दे दे इंशाअल्लाह ताला खैर। तो आज का जुमा जो है वो मसाजिद में नमाज़ नहीं होगी, लेकिन घर पे ज़रूर पढ़िएगा या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मसाजिद में ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मसाजिद में बाकी नमाज़ें जो हैं वो अदा करने की इजाज़त है। तो कोशिश कीजिए कि नमाज जो है मिस मत कीजिएगा, जज़ाकल्लाह। और उसके अलावा ओमान की ख़बरों में कोई भी बड़ी ख़बर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है नॉर्मल चल रहा है। सिर्फ ओमानी लोगों की कम से कम सैलरी के मतलब जो है इस साल रिवीजन होगी, रिव्यू लिया जाएगा और हो सकता है ओमानियों की कम अज़ कम सैलरी में इजाफ़ा किया जाए। पहले भी 400-500 से कम नहीं होती वैसे, लेकिन मज़ीद जो है सैलरी को बढ़ाया जाएगा। यानी एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दीजिएगा कि मिनिमम इतनी सैलरी होगी, दैट्स ऑल। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं खारजियों के लिए भी कि खारजियों के लिए भी कम अज़ कम उजरत का जो है वो इनेकाद होना चाहिए कि कम अज़ कम कोई भी खारजी ओमान में किसी भी जॉब पे काम करे, लेकिन उसकी कम अज़ कम सैलरी इतनी हो, बाकी इससे ज़्यादा हो। ये कानून भी होना चाहिए। और इसके अलावा ओमान की ख़बरों में कोई ख़बर नहीं है। मोरक्को में कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक छोटा सा घड़ा जिसमें एक बच्चा गिर गया, कुआं भी कह सकते हैं, और उसकी जो गहराई है वो 30 मीटर के करीब बताई जा रही, और वो बच्चा 40 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं वहीं पर है, ज़िंदा है, लेकिन अभी तक उसको निकाला नहीं जा सका। तो उसकी रिकवरी के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसको बहिफाज़त बाहर निकाल लाए और अपने पेरेंट्स से मिले। और ये भी बताया जा रहा है कि वो वालिदैन की गफलत की वजह से गिरा है। एक बिल्कुल प्लेन जगह है, वहाँ पर क्यों है, और ऐसी किसी भी यानी ख़तरनाक जगह को ओपन नहीं रखना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। एक और ख़बर है, वो है पंजाब सेहत कार्ड जो है उसके मतलब बहुत सारे दोस्त कहते हैं पायन हमारा नहीं हो रहा, ये है वो है, फ्रॉड है। तो उसकी छोटी सी झलक अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल एलिजिबल हैं पंजाब में रहने वाले लोग। कुछ अजला के हो सकता है अभी ना हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सभी को किया जा रहा है। रिसेंटली खान साहब का जो विज़िट था बहावलपुर का, उसमें बहावल नगर हमारा ज़िला जो है बहावलपुर, मुल्तान और दीगर इलाकों को भी शामिल किया गया। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर उन इलाकों से, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में जो है जल्द हो जाएगा, लेकिन जो कहते हैं कि भैया ये सब फ्रॉड है, उनको हम लाइव चेक भी करवा देते हैं। आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आप ख़ुद ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और बाकी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जिन्होंने तनकीद करनी उन्होंने करते रहनी, जिन्होंने यकीन करना है उन्होंने सुन के भी यकीन कर लेना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।